स्टैंडर्डाइज्ड अभी तक क्योंकि नहीं है, कुछ लोग GHR भी लिख देते हैं, समझने वाले पे है कि वो कितनी जल्दी समझ लेगा या कितनी दफ़ा पढ़ के समझेगा कि ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो ये घर ही होगा। असल में जरीर जो हैं ये बहुत मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और हम बड़े अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब ये बात होती है कि हमारी शरह ख्वानदगी क्या है, तो शरह ख्वानदगी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो आप किसी एक लैंग्वेज में, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आप एक जो है पैराग्राफ आप लिख सकते हो जिसमें आप अपनी बात समझा सकते हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप ख्वानदा हैं। अच्छा, और एक बात करो, मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप अपना नाम लिख पाएँ तो वो होता था, लेकिन ऐसे नहीं है, पूरा पैराग्राफ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक और जो चीज़ हमने देखी, और वो बेसिकली तो जरीर की जो थी वो ऑब्जर्वेशन थी, और वो ये है कि अक्सर लोग जिनसे हम पूछते हैं कि भाई आप पढ़ लिख सकते हो, तो वो आपको प्लेनली फ्लैटली कह देते हैं कि जी नहीं हम नहीं पढ़ लिख सकते। तो फिर आप जब उनसे कोई एम्प्लॉयमेंट की बात है, कोई और आपको काम लेना है, जब आप उनसे पूछते हो कि अच्छा यार फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा कि क्या लेके आना है, कब आना है, कैसे करना है, तो वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करना कि हमें अंग्रेज़ी में उर्दू लिख देना। सो यानी कि वो ये चीज़ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कई केसेस में लिख भी लेते हैं, आप तक भी पैगाम पहुंचा लेते हैं। अब ऐसे केस में ऐसा अगर एक शख्स है तो क्या आप उसको लिटरेट मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आप मानेंगे तो ये जो आपके पास डाटा है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, वो डाटा बदलना पड़ जाएगा। अच्छा, अब क्या वो एक अच्छी बात है या वो बुरी बात है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे तो ये ख्याल है कि बिल्कुल भी उर्दू का स्क्रिप्ट या उर्दू क्या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, वो पश्तो हो, सिंधी हो, कुछ भी हो, उसका स्क्रिप्ट बदलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक और लैंग्वेज पैक आ जाए, वो लैंग्वेज पैक जो हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हम बात कर रहे हैं गूगल की, एंड्रॉयड की, iOS की, वर्ड की, लेकिन उसके अलावा ये तो एक शुरुआत है। अगर आगे जाकर हम उस डॉक्यूमेंट को, मतलब उस ज़ुबान में लिखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को सरकारी तौर पर भी अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, मतलब आपको पता है ना कि अगर आपने अदालत में केस दायर करना है या आपने एक FIR जमा करानी है, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर कोई ये नहीं है कि आपने कोई इतने 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, उसको इतने नोटरी से अटेस्ट कराना है, कुछ भी नहीं। आप अगर एक सादे कागज़ पर एक एप्लीकेशन लिख देते हैं तो इट इज़ गुड इनफ। तो अब वो जो सादे कागज़ पर आपने एप्लीकेशन लिखनी है वो किस जो है रस्मुल ख़त में होगी, मतलब अगर उसमें आप ये भी एक ऐड कर दें तो शायद और लोग अपनी फरियाद लेकर आपके पास आ सकें। सो खैर, ये इतना मसला जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स को किसी भी चीज़ से हेल्प मिलती है तो गो हैड, लेकिन यहाँ पर इस पर आएगा बहुत ज़्यादा आपका जो है ना रेजिस्टेंस आएगी, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। उनको लगता है कि ये हमला होने लगा है और उर्दू का असल स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा, और अगर असल स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया उर्दू का तो गालिब किधर जाएगा, मीर किधर जाएगा, लोग कैसे आशना और वाकिफ़ रहेंगे हमारे ग्रेट लिटरेचर से। अच्छा, एक तो ये कि हमारी कोई इस किस्म की कोशिश और ख्वाहिश नहीं है कि ओरिजिनल जो आपका स्क्रिप्ट है वो ख़त्म हो जाए, वो रहे, और कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो MA या PhD उर्दू करते हैं, ठीक है, आपके ख्याल में वो नौकरी के लिए करते हैं? इस पे तो नौकरी नहीं मिलती। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लुत्फ़ आता है इस चीज़ का, ज़बान का एक बड़ा लुत्फ़ है, और उसका जो असल लुत्फ़ है वो असल उसके स्क्रिप्ट में ही है, और वो रहेगा और वो पनपेगा। लेकिन अगर किसी को अगर इससे स्क्रिप्ट, एक एडिड स्क्रिप्ट से अगर उसकी ज़िंदगी में आसानी होती है तो मज़ाइका क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।